जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान को मिला 57 मुस्लिम देशों का साथ। दोनों साइड से क्या खेल रहा अमेरिका, मगर साहब तो अपनी ही दुनिया में व्यस्त। पाकिस्तान की जगह राहुल गांधी और कांग्रेस से लड़ रहे साहब। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, ऐसी कौन सी स्थिति बीते 3 दिनों में उत्पन्न हो गई कि दुनिया के 57 से 60 देशों ने पाकिस्तान को अपना समर्थन दे दिया, मगर अभी भी भारत के लोग आतंक के खिलाफ में देश से बड़ा कदम उठाने के इंतजार में आंखें लगाए बैठे हैं। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बीच में कर क्या रहे हैं? आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा कि राहुल और कांग्रेस से मानो वो लड़ रहे हों, मानो वो हंसी मजाक में व्यस्त हों, मगर इन तमाम चीजों के बीच में अमेरिका ने किस तरीके से क्या कोई डबल क्रॉस किया है? पाकिस्तान का समर्थन पाकिस्तान के साथ में देकर, भारत का समर्थन भारत के साथ देकर के। आखिर अमेरिका ने ये क्यों कहा कि दोनों ही देश परमाणु से लैस हैं, इसलिए कोई ऐसा कदम ना उठाया जाए, दोनों ही हमारे मित्र देश हैं? क्या अमेरिका ने भारत को कड़ी और सख्त कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ करने से रोक दिया है? आखिर अमेरिका इस वक्त चाहता क्या है? मगर इस बीच में पाकिस्तान के साथ में 57 मुस्लिम देश आकर किस बुनियाद पर खड़े हो गए? और चाइना, अजरबैजान, टर्की तो पहले से खड़े हैं। चल क्या रहा है दोस्तों, आपको विस्तार से बताते हैं, मगर उससे पहले एक डिस्क्लेमर ये कि जिस अंदाज में, जिस तरीके से मौजूदा वक्त में चीजों को सामने लाना या उस पर सवाल उठाते हुए चीजों को क्लैरिफाई करना, कई सारे लोगों की नजर में ऐसा लग सकता है कि साहब ये वक्त ठीक नहीं है। मगर दोस्तों, उस शुतुरमुर्ग जैसी स्थिति तो नहीं कर सकते कि हमने रेत में सर घुसा लिया, हमें लगता है कि दुनिया हमें देख ही नहीं रही है क्योंकि हम किसी को नहीं देख रहे। स्थिति क्या है? क्योंकि दोस्तों, मेन स्ट्रीम मीडिया में जो भ्रामक खबरें आप देख रहे हैं, जिस तरीके से ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के 10 टुकड़े हमने कर डाले, और जिस अंदाज में हमें ऐसा लग रहा है, दिखाई जाने की कोशिश की जा रही है कि मोदी सरकार ने सब कुछ बहुत अच्छा कर रखा था, सिक्योरिटी के बंदोबस्त थे, वहां तो जम्मू कश्मीर की सरकार की दिक्कत थी। जिस अंदाज में जो चीजें सामने रखी जा रही हैं, उस पर से थोड़ा सा पर्दा हटाने की जरूरत है। हम पूरा देश ये सोचता है और चाहता है कि सरकार ने जो दावा और वादा किया है उसे जल्द पूरा करे, आतंकिस्तान पाकिस्तान को जल्द से जल्द सबक सिखाए। मगर दोस्तों, 13 दिन हो चुके हैं, ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई। मगर इस बीच में क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप सुनकर के शॉक रह जाएंगे। मगर उससे पहले मैं आपको खबर दिखा देता हूं। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग पोर्टल पर, अलग अलग अखबारों में आप जाकर के इस खबर को देखिएगा कि OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, दुनिया के मुस्लिम देशों का 27 देशों का समूह है, जो कि यूरोपियन यूनियन का हिस्सा भी है, यूनाइटेड नेशन का हिस्सा है। ये 57 देशों का समूह यूरोपियन यूनियन का हिस्सा, हम भारत नहीं है। मगर OIC के 57 मुस्लिम देशों ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान के समर्थन में उतर करके ऐलान कर दिया। और ये तब जब पहले ही चीन भारत के खिलाफ युद्ध में पाकिस्तान का साथ देने का ऐलान कर चुका है। अजरबैजान, टर्की पाकिस्तान के साथ आ चुका है। अजरबैजान तो खुल करके आ चुका है। दूसरी तरफ वो रशिया जो चाइना को मॉडर्न असलहे दे रहा, मतलब रशिया चाइना को असलहे दे रहा, चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा है। पाकिस्तान को OIC के 57 मुस्लिम देशों का समर्थन मिल गया। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ में क्या अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ में खेल कर दिया? उधर पाकिस्तान के साथ दिखावे के लिए, इधर भारत के साथ दिखावे के लिए। सबसे पहले आप अमेरिका के उपराष्ट्रपति का एक बयान सुनिए। अमेरिका ने जो कहा, क्योंकि ये बातें मैं हवाई नहीं कह रहा हूं, बाकायदा बयान अमेरिका के उपराष्ट्रपति का है। सुनवाऊंगा अभी आपको 35 सेकंड का वो बयान, उनका वीडियो आपको दिखाऊंगा, जिसका मैं अंग्रेजी में भी तर्जुमा करके आपको बताऊंगा, सुनाऊंगा। सबसे पहले आप इस बयान को सुन लीजिए। India and Pakistan? Well, sure. I'm worried about any time you see a hotspot breaking out, especially between two nuclear powers. We've obviously been in close contact with our friends in India and Pakistan. Our hope here is that India responds to this terrorist attack in a way
that doesn't lead to a broader regional conflict. And we hope, frankly, that Pakistan, to the extent that they're responsible, cooperates with India to make sure that the terrorists, sometimes operating in their territory, are hunted down and dealt with. That's how we hope this unfolds. We're obviously in close contact. We'll see what happens. दोस्तों, अमेरिका की इस बयान में 3 अहम बातें हैं जो कि अमेरिका की तरफ से कही गई, सीधे सीधे भारत और पाक के खिलाफ और पाकिस्तान के सपोर्ट में इसे बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की जानकारी से मान रहे हैं। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के जानकार जो मतलब निकाल रहे हैं, जब आतंकवाद और पहलगाम में आतंकी हमले को भारत पाकिस्तान के जरिए कराया गया मानता है, भारत यह मानता है कि पाकिस्तान ने भारत के अंदर पहलगाम का हमला कराया और इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की बात हो रही है। मगर अमेरिका तो ऐसा मानता ही नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा मानता तो फिर वो खुल करके बोलता। उसने आतंकवाद के खिलाफ निंदा जरूर की, मगर पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द तो छोड़िए, बल्कि चेताने की कोशिश की भारत को कि साहब आपको क्या करना है क्या नहीं करना। अमेरिका पाकिस्तान का नाम एक बार लेकर के भी नहीं कहता कि अमेरिका के भारत में पाकिस्तान आतंकी हमले बंद कराए। पहलगाम में जो हुआ उसमें पाकिस्तान का हाथ, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा अमेरिका ने। मगर अमेरिका ने क्या कहा? वो कहता है 3 प्रमुख बातें कि दोनों ही देश भारत और पाकिस्तान मेरे मित्र देश हैं, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान और भारत दोनों ही देश परमाणु से लैस हैं। दुनिया जानती, इसे कहने की जरूरत इस मौके पर अमेरिका को क्या थी, मगर वो चेता रहा। नंबर 3, आतंकवाद के खिलाफ भारत कार्रवाई करे, मगर कुछ ऐसा ना करे जिससे क्षेत्रीय अशांति हो। यह तो बहुत महत्वपूर्ण बात अमेरिका ने कही दोस्तों, कि भारत ऐसी कोई कार्रवाई ना करे जिससे क्षेत्रीय अशांति हो। आगे इसका मतलब मैं आपको बताऊंगा। और सबसे अहम बात जो मैं चौंकाती भी है, वो ये कि अमेरिका ने ऐसे शब्द का प्रयोग किया जिसमें अमेरिका ने कहा कि समटाइम्स, हमें मानते हैं, देश मानता है, भारत मानता है कि पाकिस्तान हमेशा से ही भारत में आतंकी हमले करवाता है, आतंकियों को पालता पोसता। मगर अमेरिका के शब्द देखिए, वो कहता है समटाइम्स, यानी कि कभी कभी आतंकी पाकिस्तान की धरती का प्रयोग कर लेते हैं, तो पाकिस्तान को चाहिए कि भारत के साथ में कोऑपरेट करे। क्या अमेरिका के बयान है दोस्तों। और पाकिस्तान के साथ में 57 मुस्लिम ओआईसी के देशों का समर्थन। ओआईसी देश जो 57 मुस्लिम देश हैं, जो कि यूरोपियन यूनियन का हिस्सा भी हैं, जो कि यूनाइटेड नेशन का हिस्सा भी है। अब दोस्तों, गजब यह है कि अमेरिका ये सब बोल रहा है, दूसरी तरफ मुस्लिम देशों के 57 देश पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। चाइना, टर्की, अजरबैजान पहले से पाकिस्तान के साथ खड़ा है। मगर इस स्थिति में अमेरिका का यह बयान तो वही है जो पाकिस्तान ने शिमला समझौते को रद्द करते वक्त कहा था कि पानी बंद करेगा भारत तो यह एक एक्ट ऑफ वॉर होगा, जिसके जवाब में आज तक हमने नहीं कहा कि पाकिस्तान ने अटैक करवाया। दिस इज एक्ट ऑफ वॉर, यह एक्ट ऑफ वॉर है। भारत ऐसा बिल्कुल कुछ ना करे। पाकिस्तान उस वक्त क्या कह रहा था, गिदड़ भपकी देते हुए, कि भारत ऐसा कुछ भी बिल्कुल ना कहे जिससे क्षेत्रीय अशांति हो, वरना दूसरे लोग इसमें हमारे साथ आएंगे। पाकिस्तान ये चेता रहा था कि दूसरे लोग, क्षेत्रीय लोग हमारे साथ आएंगे। चाइना आ गया, अजरबैजान आ गया, टर्की खुलकर आ गया, 57 देश आए। और अब अमेरिका ने वही बात दोहरा दी है दोस्तों। यानी अमेरिका ये कह रहा है कि साहब ऐसा कुछ भारत ना करे जिससे क्षेत्रीय अशांति हो। मगर दोस्तों, जब देश इन सब स्थिति में आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई चाहता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ऐलान किया कि ऐसा सबक सिखाएंगे जिसकी कल्पना भी आतंकवादियों ने या फिर उनको पालने पोसने वालों ने नहीं की। हम सब चाहते हैं कि आतंकिस्तान को नेस्तनाबूद करें। पाकिस्तान में जिस किस्म से आतंकी गतिविधियां चलती हैं उसका प्रयोग भारत के अंदर कराया जाता है, उसको तहस नहस किया जाए। मगर इस बीच में एक झलक हम आपको और दिखाते चले, क्योंकि मौजूदा कहते हैं ना कि सही वक्त, सही जगह, सही टाइम किसी भी चीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। आप जिंदगी में क्या करने वाले हैं, जिंदगी में आपको अपॉर्चुनिटी कितनी मिली, आपके सवाल, आपके जवाब, आपके फैसले, जिससे आपको जज किया जाता है। इस वक्त बहुत सारे राजनीतिक बुद्धिजीवी जज कर रहे हैं भारत के कमान को संभालने वाले प्रधानमंत्री को, क्योंकि कहा जा रहा है कि साहब जो कर रहे हैं उसे देखकर आप खुद, मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप तय कीजिए दोस्तों, मैं बस दिखा देता हूं क्या कर रहे हैं। वो राहुल गांधी की चुटकी लेने में मस्त हैं। मंच पर किस अंदाज में हंसी मजाक की तस्वीरें उनकी आ रही। मैं बिहार वाली तस्वीर की बात नहीं कर रहा हूं,
मैं एक दिन पहले की तस्वीर की बात कर रहा हूं, जिसमें मंच पर कौन कौन लोग हैं आप देखिए। కొంతమంది ఉంటారు ఆ కోవలోని వారే శ్రీ పవన్ సార్ వీళ్ళంతా. అలాగే మరొకరు కేంద్ర భారీ పరిశ్రమలు ఉక్కు శాఖల సహాయ మంత్రి వర్యులు శ్రీ భూపతిరాజు శ్రీనివాస వర్మ గారు మన మధ్య. इतना ही नहीं दोस्तों, जिन मोदी साहब को पहलगाम के बाद में सऊदी अरब से आकर के पहलगाम जाकर के पाकिस्तान को उसी की भाषा में ललकारना चाहिए था जम्मू कश्मीर के पहलगाम से, मगर वो तो पहलगाम से दूरी बनाते हुए पश्चिम के बजाय पूरब की तरफ निकल गए, बिहार के चुनावी राज्य चले गए और वहां से उन्होंने हिंदी अंग्रेजी में कहा क्या ये ज्यादा बेहतर नहीं होता कि बिहार जाने के बजाय चुनावी रैली कैंसिल करते, पहलगाम गए होते। उसके बाद भी सर्वदलीय बैठक में दिल्ली में नहीं पहुंचे थे वो। खैर आपने देखा, हमने कई शो इस पर किए, मगर दोस्तों अब 13 दिन हो चुका पहलगाम आतंकी हमले को। 13 दिन में कोई ऐसा कदम फिलहाल नहीं देखा। यह और बात है कि देश में एक अलग तरह का नैरेटिव गढ़ करके, देश में मानो धर्म पुश करके, पहलगाम में अगर आतंकियों ने मारा तो देश के अंदर धर्म जान करके, धर्म पुश करके मुसलमानों को मारने, मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश की। हजारों तस्वीरें आप रोज देख रहे हैं, मानो देश के मुसलमान ही आतंकी हमला किए हुए। ये तो छोड़िए दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी केरला के जिस मंच पर थे, सेठ के मंच पर थे, सेठ मतलब अडानी साहब, जिसके साथ गलबहियां कर रहे थे, राहुल का मजाक उड़ाते हुए चुटकी ले रहे थे। वहां शशि थरूर और जो कि केरला के से सतीश थरूर सांसद होते हैं, तिरुवनंतपुरम उनका चुनावी क्षेत्र है, वहां के मुख्यमंत्री भी वहां पर थे मंच पर, पिनरई। प्रधानमंत्री कहते हैं कि साहब जो मैसेज पहुंचना था पहुंच गया, यह अंदाज था उनको। प्रधानमंत्री कहते हैं कि साहब अब तो उनको रात में नींद नहीं आएगी, यह अंदाज था प्रधानमंत्री का। मतलब सोचिए, मेरा मानना यह है, आप में से बहुतों का मानना यह होगा कि साहब प्रधानमंत्री को अडानी के उस पोर्ट को लेकर के वहां पर उस कार्यक्रम में जाना ही नहीं था, उद्घाटन हो या कुछ भी हो, भेज देते किसी को। ऐसे ही जैसे बीजेपी वाले पूरी एनर्जी लगाकर कह रहे थे कि प्रधानमंत्री ने अपने राजनाथ सिंह को भेज दिया था, उसमें अमित शाह को भेज दिया था, किसमें, सर्वदलीय बैठक में अपना नायब बना करके। तो सेठ के उस कार्यक्रम में, अडानी के उस कार्यक्रम में, अपने नजदीकी दोस्त के उस कार्यक्रम में मोदी जी किसी सरकार के नुमाइंदे को भेज देते, वो जाकर के करा था, किसी मंत्री को भेज देते, मगर खुद गए गलबहियां करते हुए। हंसी मजाक की तस्वीरें वहां से आई, राहुल पर चुटकी लेने की तस्वीरें आ रही, कांग्रेस पर चुटकी लेने की तस्वीरें आई। मगर दोस्तों ये तो बात आपने देखी, अब जो आपको दिखाने जा रहा हूं उससे आप और चौंकेंगे, क्योंकि देश, हम और आप इंतजार कर रहे हैं कि मोदी जी आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई के बजाय कार्रवाई करेंगे, मगर देश को स्टोरी टेलिंग की तरफ प्रेरित कर रहे हैं मोदी जी। मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जो केरला में कार्यक्रम था उसी दिन, उसी के आसपास का समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे कार्यक्रम में पहुंचे जिसमें फिक्शन से जुड़े हुए लोग थे। वो कहते हैं कि स्टोरी टेलिंग कैसे की जानी चाहिए। भारत के पास में अथाह खजाना है कहानियों का, हर विभाग से जुड़ी कहानियों का, तो आप कहानी बताएं कैसे, जबकि दुनिया इस वक्त नए नए तरीके ढूंढ रही है स्टोरी टेलिंग की, कहानी की। मुझे अंदाजा है कि आप इस वक्त, अभी मैं आपको उनका बयान सुनवाऊंगा, मगर इस प्रकरण को जान करके आपके चेहरे पर मुस्कान आ गई होगी कि स्टोरी टेलर तो है साहब, मगर ये देश क्या, ये वक्त क्या स्टोरी टेलिंग के बारे में प्रोत्साहित करने का है? आप खुद ही सुन लीजिए साहब को और तय कीजिए, क्या साहब को इस संकट की घड़ी में देश को स्टोरी टेलिंग मतलब कहानियां गढ़ने और सुनाने के लिए देश को प्रेरित करना देशवासियों के लिए सहजता वाला भाव पैदा करेगा? फॉर द बॉय का सही समय है। आज जब दुनिया स्टोरी टेलिंग के लिए नए तरीके ढूंढ रही है, तब भारत के पास हजारों वर्ष की अपनी कहानियों का खजाना है, और ये खजाना टाइमलेस है, थॉट प्रोवोकिंग है और ट्रूली ग्लोबल है। और ऐसा नहीं है कि इसमें कल्चर से जुड़े विषय ही हैं, इसमें विज्ञान की दुनिया है, स्पोर्ट्स हैं, शौर्य की कहानियां हैं, त्याग तपस्या की गाथाएं हैं। हमारी स्टोरीज में साइंस भी है, फिक्शन भी है, करेज है, ब्रेवरी है। भारत के इस खजाने की बास्केट बहुत बड़ी है।
बहुत विशाल है। इस खजाने को दुनिया के कोने कोने में ले जाना, आने वाली पीढ़ियों के सामने नए और इंटरेस्टिंग तरीके से रखना, ये वेव्स प्लेटफॉर्म की बड़ी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, कई सारे महत्वपूर्ण प्रकरण, क्योंकि पहलगाम का आतंकी हमला, उसके बाद में देश की तरफ से आश्वासन, दावा और वादा के नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। मगर इस बीच में हो क्या रहा? प्रधानमंत्री मोदी पहलगाम नहीं गए, बिहार चुनावी राज्य में गए। प्रधानमंत्री मोदी सर्वदलीय बैठक में नहीं गए, मगर अडानी के कार्यक्रम में गए। प्रधानमंत्री मोदी बजाय इसके कि उन महिलाओं से, उन बुजुर्गों से, उन लोगों से मिले जिन्होंने अपनों को खोया है, ऑनलाइन ही मिले, मगर प्रधानमंत्री मोदी मिल रहे हैं किससे? फिक्शन से जुड़े, फिल्मी सितारों से जुड़े हुए लोगों से। वहां पर बता रहे हैं कि स्टोरी टेलिंग क्या कैसा जाए। और ऐसे में जब पाकिस्तान के खिलाफ के साथ में 57 मुस्लिम देश समर्थन देते हुए नजर आ रहे, चाइना, टर्की, अजरबैजान खुल करके उसके साथ खड़ा है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जेस्चर या फिर इस बीच में जो कुछ वो कर रहे हैं, राजनीतिक बुद्धिजीवियों के बीच उनकी नजर में ये असहजता का भाव पैदा कर रहा है। आप कितने असहज हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत शुक्रिया।